तो आज हम बात करें चैप्टर कह रहा हूँ ऑटोकैड 3D बेसिक। ठीक है, 3D बेसिक क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑटोकैड ओपन करते थे और 2D ड्राइंग्स बनाते थे। अब हम बात करने जा रहे हैं 3D बेसिक की। 3D भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, 3D बेसिक एंड एक 3D मॉडलिंग। ठीक है, तो 3D बेसिक वाला कंटेंट आज मैं पढ़ा रहा हूँ, 3D मॉडलिंग वाला कंटेंट कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे जाना 3D बेसिक? सेटिंग स्विचिंग बटन होता है हमारा। पुराने वाले वर्जन में एक ऑटोकैड क्लासिक भी आता था 2010 तक में। ठीक है, अब क्लासिक नहीं आते। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, मैंने 3D बेसिक पे क्लिक किया, देखो ऊपर की सारी चीजें चेंज हो गई। ठीक है, और यहाँ होम टैब पे क्लिक कर दिया तो ये हो गया 3D में कन्वर्ट। ठीक, अब इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों दिखाई दे रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम 3D में है। 3D। ठीक है, दूसरी बात, कुछ बने बनाए 3D के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, चाहे बॉक्स हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, स्फीयर हो, पिरामिड हो, वेज हो, टॉरस हो या पॉलीसॉलिड हो। प्लस इसकी कुछ विजुअलाइजेशन सेटिंग है, जिसे इसको कस्टम व्यू मॉडल बोलते हैं और इसको बोलते हैं कस्टम विजुअल स्टाइल। ठीक है, इनसे क्या होता है, अभी आप जो इस व्यू में हो डेट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक व्यू बोला जाता है। ठीक है, अगर मुझे इसको टॉप में जाना हो, आज तक हम टॉप व्यू में काम करते आए हैं। ठीक है, बॉटम में जाना हो, देखते चलना हो, साइड में चेंज हो रहा है, लेफ्ट में जाना हो, राइट में जाना हो, ठीक है, फ्रंट में जाना हो, जिसमें भी जाना हो यहाँ से चेंज करना है। अब यहाँ से क्यों चेंज करना है सर, यहाँ से क्यों नहीं चेंज करें? क्योंकि तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑटोकैड 3D में चाहे तुम बेसिक में काम करो चाहे मॉडलिंग में काम करो, तुम हर किसी के व्यू के टॉप में ही जाके ड्राइंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ होम टैब पे क्लिक किया, WCS पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से फ्रंट कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे कोई लाइन बनाऊंगा तो मैं खींच ही नहीं पाऊंगा उस तरीके से जिस तरीके से हम फ्रंट पे काम करके करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे फ्रंट पे रह के करता, जैसे ये फ्रंट है, एक्चुअल में फ्रंट का टॉप व्यू है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फिर से चेंज करके मैं अब मैं लेफ्ट व्यू में जाके क्लिक करने की कोशिश करूंगा तो ये इस तरीके से क्लिक होता है, लेकिन एक्चुअल में जो व्यू है वो लेफ्ट का टॉप व्यू चाहिए हमें, तभी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको 3D में जाकर देखोगे, ये देखो अलग अलग बने पड़े, लेफ्ट का अलग है, राइट का अलग अलग है ना। ठीक है, तीनों को अलग अलग मैं एक्सट्रूड भी करूंगा तो तीनों अलग अलग एक्सट्रूड भी होंगे पूरे। ठीक है, तो कहने का मतलब है तुम्हें जब भी काम करना है तुम्हें उसके टॉप व्यू पे काम करना है, चाहे फ्रंट का हो, चाहे साइड का हो, चाहे लेफ्ट का हो, चाहे राइट का हो, चाहे टॉप का हो, चाहे बॉटम का हो। ठीक है, उसका टॉप व्यू चाहिए और वो टॉप व्यू यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं करने की कोशिश करो, यहाँ से करना। ठीक है, इधर साइड से करना, दैट इज कॉल्ड कस्टम व्यू मॉडल। इसको क्या बोला जाता है? कस्टम व्यू मॉडल। ठीक है, दूसरा आता है जिस ड्राइंग जो बनेगी टॉप व्यू को देख के बनेगी। हाँ, किसी के भी फेस पे बनना है लेकिन उसका टॉप व्यू चाहिए। ठीक है, और एक होता है कस्टम विजुअल स्टाइल। इसका क्या मीनिंग होता है सर? फॉर एग्जांपल, मैंने एक बॉक्स ले लिया, क्यूब बना लिया, मैंने ऑटो ऑन किया, हाइट डाली 5। अभी जिस कंडीशन में दिख रहा है वो एक वायर फ्रेम कंडीशन, जिसमें अंदर बाहर सब कुछ दिखाई दे रहा है। जब कंसेप्चुअल में जाऊंगा तो वो फेस डार्क होगा जो फेस मेरे सामने में जाएगा। नेक्स्ट, फिर आता है हिडन, अंदर की लाइनें हिडन हो जाएंगी। रियलिस्टिक व्यू, शेडेड फॉर्म में कर्सर लेके जाओगे तो इसकी एजेस हाईलाइट होकर दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है, फिर आता है हमारा उसके बाद शेडेड विद एजेस, एजेस दिख रही है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्केची, ऐसा लगेगा हाथ से स्केच किया हुआ लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो, सिर्फ दिखाने के लिए। वायर फ्रेम, फिर से वायर फ्रेम, और ये होता है हमारा एक्सरे। हाँ जी मैम, क्या चीज? सॉफ्टवेयर मैम बेसिकली दोनों चीजें के लिए काम आता है, इसमें मॉडलिंग भी होती है, रेंडरिंग भी होती है। ये मैम मिलता जुलता है वैसे आपका मॉडलिंग 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से 2 से 3 महीने। और उसके बाद की जरूरत है नहीं। क्या चीज की? मैम कोरोना हल्का सॉफ्टवेयर है, मैक्स उससे कहीं ज्यादा अपर सॉफ्टवेयर। एक्चुअली कुछ कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि मैं
उसका लाइसेंस भी सर पीडीएफ मैक्स के साथ करो ना, रेंडरिंग भी लीजिए। अरे 3ds मैक्स के साथ करोना, हाँ तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट लेकिन पहले मैक्स होगा देन करोना होगा, पहले करोना नहीं होगा। कोरोना का टाइम बताओ, आप पीडीएफ मैक्स का रखा है। तो फिर आपको क्या सिर्फ रेंडर पर्पज से करोना करना है? करोना आपको रेंडर पर्पज से करना है, तो आप वीरे क्यों नहीं अप्लाई करते हो? एक्चुअली उसमें प्लगइन्स वगैरह जो है डिफरेंट हमको मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। करोना में वीरे में नहीं मिलते आपको? वीरे के अलावा और भी प्लगइन, ट्विन मोशन का नाम सुना है, लुमियन का नाम सुना है, उससे कहीं अपर लेवल है। कोरोना तो एक बहुत ही हल्का सा, वो एक्चुअली इन लोगों ने अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर वालों ने बना दिया है, क्योंकि हल्का है, चीजें इजीली तरीके से थोड़ी सी हो जाती हैं, तो लोग सोचते हैं कोरोना। नहीं तो आपको 100 में से 1% कंपनी कोई होगी जो यूज करती है कोरोना, नहीं तो 99% तो नहीं यूज करती है। जियो के तो पता नहीं आप क्यों कोरोना, वो आपका ओपिनियन है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो कोरोना इतना कोई वो नहीं है। वो काम वीरे में भी आराम से हो जाना है, ट्विन मोशन पे भी हो जाना है, तो मैं फिर बाय यूज करोना। ठीक है, ये चीजें क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है हमारी, ये तो हो गया। विजुअल स्टाइल मैनेजर को ओपन कर लो, ये भी वही काम करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम कर सकते हो। वहां हम क्लिक करके कर रहे थे, या ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, देख लिया। अब उसके बाद बारी आती है कि सर ये तो चलो 3D मॉडल, मतलब बने बनाए 3D मॉडल, कौन बनाना है कौन ले लिया, सिलेंडर बनाना है सिलेंडर ले लिया, पिरामिड बनाना है पिरामिड ले लिया, ठीक है, वेज बनाना है वेज ले लिया, टॉरस बनाना है टॉरस ले लिया, पॉलीसॉलिड बॉल बनाना है पॉलीसॉलिड बॉल ले लिया, आर्क लेना है आर्क ले लिया। स्केचअप के साथ आप वो मैम इन्हें वो क्या बोलते हैं एंडस्केप बता दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर ये रेंडरिंग के बेस पे जा रहे हैं ना, तो स्केचअप के साथ एंडस्केप ज़्यादा बेटर है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। वीरे से भी कम टाइम में रेंडरिंग मिल जाती है। ठीक है, चीज़ें क्लियर? ठीक है, अब तो ये था कि बने बनाए ऑब्जेक्ट है सर। अगर मैं चाहूँ अपने मॉडल को 3D में कन्वर्ट करने के लिए, तो हाँ, वो कैसे करेगा, है ना? पॉइंट तो ये है। तो चलो एक्सट्रूड। अब दोनों में डिफरेंस देखना, एक सरफेस है और एक सॉलिड है। ध्यान रखना, जो जॉइंट ऑब्जेक्ट होगा वो सॉलिड एक्सट्रूड होगा, जो जॉइंट नहीं होगा वो एज अ सरफेस ही एक्सट्रूड होगा। अगर यही मैं इसको सेलेक्ट करके जे एंटर कर देता, ये सॉलिड में लाइनों का अपडेट कर देते हाँ। और अगर तुम चाह रहे हो कि नहीं सर ये वैसे ही जॉइंट हो जाए, तो एक प्रेसफुल कमांड है जिसको कंप्लीट जॉइंट बनाती है, ऑटोमेटिकली ज्वाइन करने की जरूरत है भी नहीं। प्रेसफुल कमांड से, वो एक्सट्रूड से नहीं होगा, प्रेसफुल से होगा। बिना ज्वाइन करे अगर ज्वाइन करना है, सॉलिड बनाना चाहते हो तो वो फिर प्रेसफुल से। ठीक है, फिर आती है बारी रिवॉल्व की। सेलेक्ट किया, जे एंटर किया, रिवॉल्व। जितने एंगल पे चाहिए 360, घुमा के देखो।
दैट इज कॉल्ड रिवॉल्व। अभी ये साइड पे गए हुए थे, मैंने कहा लॉफ्ट कमांड, लाइन और रिवॉल्व कर दो उसके अराउंड, बॉटल बनाना है रिवॉल्व कमांड, पेन बनाना है रिवॉल्व कमांड। और बस उस बोतल की लेंथ दीजिए। लेंथ नहीं देनी मेरे भाई, उसका सेक्शन बनाना है, मतलब हाफ सेक्शन बनाना है, उसके बाद एक्सिस के बाद रिवॉल्व करो। फिर आती है बारी लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट कमांड क्या कहता है? तुम कोई काम कर भी रहे हो कि कल वाले काम में अभी भी पेंडिंग है? हाँ हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे बन गेम में रखना तो परेशान कर रहा था ये। एक चीज सेट करो दूसरी अपने आप बन जाती है। गेट लगाया कल साइड डोर, तुमने ना, जो ग्लास मटेरियल है वो पता नहीं सॉलिड हो गया अपने आप ही। तुमने गड़बड़ पता क्या करी? तुमने सारा हॉच पॉच कर लिया। तुमको एक बाय स्टेप चलना चाहिए था। स्टेप बाय स्टेप चलिए। कहाँ चल रहे हो? पहले वो बना, फिर उसके बाद विंडो डोर। तुमने पहले ही सब कुछ खड़े कर लिए हैं, उसके बाद अब तुम उसमें चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं उसमें नहीं कर रहा वो। जब हम कुछ बाहर से लगाते हैं तो अपना मटेरियल बन जाता है उसका। बिल्कुल, तो बस तो उसे छेड़खानी में हो गया। तो मटेरियल रिमूव कर दो। एक काम करो, जितने भी बाहर से ऑब्जेक्ट बुलाते हैं ना, उसको डायरेक्टली यहाँ मत बुलाओ, डायरेक्टली अपने मॉडल में मत बुलाओ, पहले से अलग से टैब में खोल लो। जो मर्जी में चाहे वो एडिटिंग करनी, उसके मटेरियल रिमूव करना, रिमूव कर दो, तब उस पार्ट को सेव करके तब फिर अपने मॉडल में इंपोर्ट करो। नहीं तो क्या होगा, वो मटेरियल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा तुम्हारे मॉडल में, फिर वो तुम्हारे मॉडल को दिक्कत करेगा। और सर इसमें मटेरियल जिसमें लगाता तो और भी नहीं, और नहीं मिल सकता मुझे? क्यों नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं। क्या टेक्सचर नहीं मिल रहे तुम्हें? नहीं मटेरियल वो बस नीचे कर रहा हूँ, सारे फुल हो चुके हैं उसमें दिखा रहा है। बिट मैप में जाके लो ना, बिट मैप में जितने टेक्सचर चाहे उतने ऐड करो। किसने मना किया तुम्हें? जो मर्जी चाहे वो लो। अभी सर उसका पता ही नहीं, आप बता दें। चलो लॉफ्ट में गए, ठीक है। ठीक है, ये सब लॉफ्ट के अंदर है। फिर इसके बाद आता है स्वीप कमांड। अगर ज्यादा लगने लगे तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। स्वीप का मतलब 6 सही है, 6 7 ठीक है। ठीक है, यहाँ दो विंडो दी थी इधर का साइड। और बढ़ाऊं आगे? खत्म भी करवा दो, स्वीप हो गया सर। ठीक है, यूनियन सबस्ट्रैक्ट का पैसफुल देख ही लिया। यूनियन सबस्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट, यूनियन में ऐड होगी सर। यूनियन में ऐड होगा, सबस्ट्रैक्ट में घटेगा, इंटरसेक्ट में जो तो कॉमन रहेगा वो इंटरसेक्ट। ठीक है। अब बारी आती है 3D मिरर की। थ्री डी मिरर सेलेक्ट किया, एंटर किया,
2.3 यहाँ 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 1 जेड है। फिर आती है बारी 3D अलाइन की। अलाइन जस्ट लुक लाइक अ कॉपी बट सिंगल कॉपी, ध्यान रखना। ठीक है। फिर आती है बारी 3D एरे। 3D एरे में बेसिक में तुम्हें दो ही टाइप के एरे मिलेंगे, रेक्टेंगुलर एंड पोलर, पाथ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में गए, मैंने रो करे 5, कॉलम भी करे 5, लेवल भी करे 6, उनके बीच का गैप रख दिया 150, 150 क्या 150 ज़्यादा हो जाएगा, 80 कर दो, 80 एंड 90। ये देखो बन गया। ठीक है। अब इसी को पोलर एरे करने जा रहे हैं। पोलर में क्लिक किया, नंबर ऑफ आइटम डाले 45, एंगल दे दिया 360, यस, इसको सेंटर मान के घुमा दिया। सर क्षितिज नहीं है जो मैं अभी देखना है आज क्षितिज में। ठीक है। 360 बन जाएगा, करके देखो। फिर कल 3D मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। कल मैं कंपोनेंट भी एक बना के दिखाऊंगा 3D मॉडलिंग में कैसे बनता है। ठीक है।